नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा IAS अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम बोल रहे हैं एक जिला जिसका नाम क्या है, धमतरी। इससे पहले हमने क्या किया था, रायपुर संभाग प्रारंभ किया था, श्री गणेश किया था, जिसमें हमने पहला एक जिला देखा था जिसे हम क्या बोल रहे थे, रायपुर। रायपुर जिला को देखने के बाद आज हम दूसरा जिला पढ़ने वाले हैं, इसी जिले को बोल रहे हैं क्या हम लोग, धमतरी। तो चलिए भाई प्रारंभ करते हैं बिना किसी लेट के। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्या, एक जिला जो है हमारे लिए कौन सा, धमतरी। इसके बाद हम क्या क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारा गठन कब हुआ, ये हमेशा देखते हैं ना। तो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में हमको चलना है। गठन पढ़ते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ कितने विकास खंड है, यहाँ पे कितने तहसील हैं, यहाँ पर आपके पड़ोसी कोई राज्य है क्या, और पड़ोसी जिले। तो आपको इतने चीज़ों पर एक पहले परिचर्चा करने की एकदम आवश्यकता होती है। आपको याद रखना है गठन। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1998। तो आपको याद रखना, धमतरी का गठन हुआ था आपके लिए 1998 में। अरे यस और नो। आगे चलते हैं, विकास खंड। तो विकास खंड और तहसील जब हम डायग्राम पढ़ते हैं तभी हम देखते हैं उसको, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। याद रखना कोई पड़ोसी राज्य है क्या, तो हाँ, धमतरी का एक पड़ोसी राज्य है जिसे हम क्या बोलते हैं, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है उड़ीसा इसका क्या है, आपका पड़ोसी राज्य है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा। आप बोलेंगे इसके पड़ोसी जिले। आप पड़ोसी जिले पढ़ने के लिए हम हमेशा छत्तीसगढ़ का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग क्या, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है क्या, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपने छत्तीसगढ़ बनाना सीख लिया था। तो ये है भाई आपके लिए छत्तीसगढ़। देखिए ये आपके लिए छत्तीसगढ़ तैयार। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या, इसके पड़ोसी जिले। ये देखिए ये आपके लिए धमतरी है भाई, ये हमारे लिए काम का है। और ये तो इस साइड आपके लिए उड़ीसा पड़ता था क्या, तो हमारे लिए धमतरी का आपका पड़ोसी राज्य कौन सा होता है, उड़ीसा। तो आपको याद रखना धमतरी है उड़ीसा 8 राज्यों के साथ अपना क्या बनाता था, सीमा। तो आपको याद रखना है क्या, उड़ीसा। अब देखिए भाई अगला हमको देखना है क्या, कि हमारे पड़ोसी जिले कौन कौन सा है। तो मैं आपको करता हूँ काउंट। तो ये धमतरी, तो सबसे पहले तो आपके लिए रायपुर पड़ता है, रायपुर के बाद दूसरा दुर्ग, तीसरा आपके लिए बालोद, चौथा नीचे क्या पड़ रहा है, कांकेर, और पांचवा याद रखना इधर कौन सा, गरियाबंद। तो आपको 5 नाम लिखना है। सबसे पहले अपन लिखे क्या, रायपुर के बाद क्या पढ़ रहे हैं अपन, दुर्ग। उसके बाद क्या है आपके लिए, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, उसके बाद है आपके लिए बालोद के बाद नीचे क्या है आपके लिए, कांकेर, और राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, इधर से गरियाबंद। क्लियर जी। तो आपको याद रखने इतने 5 पड़ोसी जिले। क्लियर जी। अब पड़ोसी राज्य भी हो गया, या इसी का हम लोग पढ़ते हैं क्या, सीमावर्ती आपके लिए क्या रहता है, राज्य या पड़ोसी राज्य। याद रखना है आपको क्या, उड़ीसा। क्लियर जी। तहसील और विकास खंड के लिए अपन क्या करते हैं, नया स्लाइड देखते हैं, इसमें अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपके लिए रफ डायग्राम बनाता हूँ भाई, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के पीछे नहीं चलता, क्योंकि उसमें आपके लिए स्पेस कम हो जाता। तो आप ऐसा बनाने की कोशिश करें भाई, ये ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे आए, फिर थोड़ा तिरछा हो जाए, ये ऐसा। ये आपके लिए एक जिला बनेगा जिसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, धमतरी। तो हमको याद रखना हमारे लिए एक जिला है कौन सा, धमतरी भाई,
ठीक है। अब धमतरी, अब हम लोग इससे पहले रायपुर देखें क्या, तो रायपुर में हम लोग एक नेशनल हाईवे देखे थे। उस नेशनल हाईवे का नाम क्या था आपके लिए, नेशनल हाईवे 30। वो नेशनल हाईवे 30 आप कहाँ से आ रहा था, अपन पढ़े हैं क्या इससे पहले, दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में सबसे पहले कबीरधाम पढ़े थे क्या, तो कबीरधाम के बाद दूसरा एक जिला पढ़े थे, कौन सा, बेमेतरा। और बेमेतरा के बाद आता है रायपुर संभाग में कौन सा, बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे, मतलब कल के क्लास में होगा। तो अपन आप देखेंगे बलौदाबाजार आता है, तो बलौदाबाजार में एक तहसील आता है, एक विकास खंड आता है, कौन सा, सिमगा। तो आपको एक तहसील याद रखना है, कौन सा, सिमगा। सिमगा के बाद वो रायपुर आता है, तो रायपुर जिले में आपके लिए एक विकास खंड पड़ता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, धरसींवा। धरसींवा विकास खंड के बाद वो सेंट्रल आपको रायपुर नगर निगम पहुंचता है, और रायपुर नगर निगम के बाद वो कहाँ पहुंचा था आपके लिए, अभनपुर। अब वही अभनपुर से इंटर करेगा आगे, तो अभन को देखना है वो कहाँ पहुंचेगा, ये देखिए भाई, इस साइड से वो ऐसे इंटर करेगा। तो आपको याद रखना है ये है आपके लिए नेशनल हाईवे 30। तो आपको क्या बोल रहा हूँ, इसी को नेशनल हाईवे 30। तो आपको एक नेशनल हाईवे याद रखना है। इसी नेशनल हाईवे 30 को हम लोग छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं क्या, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, आपको याद रखना है NH30, ठीक है जी। तो NH30 में आपको क्या मिलेगा, 2 तहसील 2 विकास खंड मिलेगा। वो तहसील और विकास खंड कौन है उसके ऊपर बाद में चर्चा करें। याद रखना आपके लिए जो नया तहसील या विकास खंड पड़ेगा वहीं से आपके लिए एक और नेशनल हाईवे है। क्लियर जी। अब देखते हैं इस नेशनल हाईवे में आपके पास विकास खंड की संख्या कितनी होगी, तो आपको यहाँ भी याद रखना है कितना, 2 विकास खंड। क्लियर जी। तो आपको याद रखना ही है। क्लियर जी। आगे बढ़े क्या, देखिए अब नाम याद करने के पहले कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना, जब आप धमतरी गए होगे तो आपको सबसे पहले पड़ता है क्या, कुरुद। तो आप नेशनल हाईवे जाते हो पहले आपको क्या पड़ता है, कुरुद। कुरुद के बाद आपके लिए दूसरा एक तहसील, एक विकास खंड, और मैं आपके लिए डब्बा बना रहा हूँ, मतलब एक जिला मुख्यालय। तो आपको याद रखना है कौन सा जगह, धमतरी। तो आपको याद रखना है दूसरा आपके लिए विकास खंड कौन सा है, धमतरी। हम लोग चलते हैं तीसरे विकास खंड के लिए। तीसरा हमारे लिए एक विकास खंड कौन सा है, मगर लोड। तो आपको याद रखना है जी मगर लोड। क्लियर जी। उसके बाद चौथा चलना है, चौथा हमारे लिए कौन सा है, इधर सिहावा नगरी। तो आपको याद रखना है भाई हमारे लिए चौथा विकास खंड, चौथा तहसील हमारे लिए कौन सा हो गया, सिहावा नगरी। अब देखिए आप 4 यहाँ पे क्या पढ़ डाले हो, विकास खंड, और 4 क्या पढ़ डाले हो, तहसील। पहला कुरुद, दूसरा धमतरी, तीसरा मगरलोड, और चौथा है आपके लिए कौन सा, सिहावा नगरी। 5वां हमको एक तहसील पढ़ना है, लेकिन वो तहसील आपके लिए विकास खंड नहीं है, वो भी आपके लिए नया बना है। आपको याद रखना है यहाँ कहीं पे भखारा। तो आपको याद रखना है भाई भखारा आपके लिए क्या है, एक तहसील है लेकिन विकास खंड नहीं है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, पिछले पैटर्न में इसके ऊपर एक अंडा मार देते हैं। जिसके ऊपर अंडा लगा है मतलब वो विकास खंड नहीं है। मतलब आपके लिए यहाँ पे 5 तहसील है, आपको 5 तहसील दिख रहा है, लेकिन इसमें केवल 4 विकास खंड है। कौन सा, कुरुद, धमतरी, मगरलोड, आपके लिए कौन सा, सिहावा नगरी। आगे चले क्या जी। अब देखिए अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमको ये जरूरत पड़ेगा भाई आगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास कॉपी है ना, मेरे को क्या है इसमें मिटाते बनता नहीं है, इसीलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं भाई। ये अब इसको अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे कि अपन को पढ़ना कैसे है, अपन को चलना इसके लिए, ये हमारे लिए ओरिजिनल है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना तो एक स्थान विशेष से चीज़ों को पढ़ते पढ़ते याद करते चलिए। सबसे पहले चलते हैं कुरुद। कुरुद में हमारे लिए कुछ पढ़ता है क्या, नहीं। आगे पहुंचे हम लोग कहाँ, धमतरी। तो हमको याद रखना धमतरी। धमतरी सबसे पहले आपके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब क्या बोल रहा हूँ, जिला मुख्यालय। तो आपको याद रखना है जी जिला मुख्यालय। सबसे पहले आपके लिए धमतरी क्या है, जिला मुख्यालय। दूसरा याद रखने धमतरी आपके लिए एक नगर निगम, ठीक है जी। अब नगर निगम है तो कोई ना कोई क्या रहेगा आपके लिए, महापौर रहेगा। तो आपको महापौर का अगर नाम याद रख सकते हैं तो रखना विजय देवांगन। तो आपको याद रखना है जी विजय देवांगन। क्लियर। तो आपके लिए एक नगर निगम है जिसके महापौर कौन है, आपके लिए विजय देवांगन। आपको याद रखना इसी धमतरी से एक विधायक है हमारे लिए,
चूंकि हम क्या करते हैं 14 अगर हमारे पास नगर निगम है, पूरे 14 नगर निगम के हमको महापौर का नाम याद रखना पड़ता है। हमको अगर छत्तीसगढ़ में वर्तमान अभी कितने 15 विधायक हैं, 15 महिला विधायक का भी नाम याद रखना है। तो कुछ महिला विधायक का नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बालोद पढ़े थे, बालोद में अपन क्या अनिला भेड़िया मैडम को पढ़े थे। जैसे आप कबीरधाम जिला पढ़ रहे थे तो कबीरधाम जिला में हम क्या पंडरिया में ममता चंद्राकर पढ़े थे। जब रायपुर जिला पढ़ रहे थे तो रायपुर जिला में धरसींवा विधानसभा हम पढ़े थे, अनीता योगेंद्र शर्मा पढ़ डाले हैं ना। इसी सीक्वेंस में, इसी सूची में हमको और आगे नाम ऐड करना है, जिसमें एक विधायक कौन है धमतरी, और धमतरी से है कौन आपके लिए रंजना साहू। तो आपको याद रखना है रंजना साहू, वही हमारा सगा, आपको याद रखना है रंजना साहू विधायक है यहाँ की। क्लियर, आगे चले क्या, आपको याद रखना यही धमतरी। अब देखिए भाई, अब क्या होता है, कहीं कहीं पे औद्योगिक पार्क होते हैं या औद्योगिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आपको याद रखना यहीं पे आपको मिलेगा क्या, राइस मिल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये पूछता है राइस मिल कॉम्प्लेक्स निम्न में से कहाँ है, आपको याद रखना है कि नगर निगम जिसे हम क्या बोल रहे हैं धमतरी। तो आपको याद रखना भाई। दूसरा, इसी धमतरी में आपको राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए क्या है जी, बम्बू म्यूजियम जो आपके लिए क्या होता है, जैसे संग्रहालय होता है ना, वैसे बैम्बू का आपके लिए क्या संग्रहालय प्रस्तावित है, राज्य का सबसे बड़ा। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है अभी करंट में, तो आपको याद रखना ये। आगे चले क्या जी, याद रखना है आपके लिए धमतरी। क्लियर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एक नगर निगम है, यहाँ की एक विधायक है, आपके लिए क्या यहीं पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स है। आपको याद रखना राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम यहाँ पे क्या है प्रस्तावित है, बना नहीं है भाई, निर्मित नहीं है। क्लियर, आगे चलेंगे आप इधर ही तो आपको दो छोटे छोटे गांव मिलेंगे, ये दोनों गांव को नाम याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखना है आपको बंजारी ग्राम, और दूसरा याद रखना है आपको बागोद। तो आपको याद रखना है बागोद ग्राम, आपको याद रखना है बंजारी ग्राम। बागोद ग्राम से आपको कई बार प्रश्न बनते हैं, तो आपको इसको याद रखना है भैया, बागोद ग्राम आपके लिए क्या है चीज करके। अरे यार सुनो, अच्छा अब अगर प्रशासन पढ़ रहे हैं तो अपन 2 प्रशासन में 2 चीज पढ़ चुके हैं। अगर आपको तीसरा प्रशासन में पढ़ना है तो आपको याद रखना है आपके लिए कौन सा, सिहावा नगरी। सिहावा नगरी से एक जन विधायक है, एक विधानसभा सीट है, आपको याद रखना है लक्ष्मी ध्रुव। तो आपको याद रखना है जी लक्ष्मी ध्रुव जी हैं, वो आपके लिए सिहावा नगरी से क्या है आपके लिए विधायक हैं। क्लियर, आपको याद रखना है कौन सा, बागोद ग्राम। बागोद ग्राम में क्या है हमारे लिए मेगा फूड पार्क है। अपन इससे पहले फूड पार्क पढ़े थे, क्या फूड पार्क हम कहाँ पढ़े थे, कौन से जिला में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे राजनांदगांव जिला में। आपको पूछता है राज्य का सबसे बड़ा फूड पार्क आपके लिए कहाँ है। देखिए भाई, राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए फूड पार्क है, इसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा फूड पार्क बागोद ग्राम। बागोद ग्राम कहाँ है, धमतरी जिला में। क्लियर जी, आपको एक नया प्रश्न पूछेगा कि राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए फूड पार्क कहाँ प्रस्तावित है, तो अपन उसको देखे थे क्या, सेमरा ग्राम, बस्तर में देखे थे ना, तब याद रखना है सेमरा ग्राम। आप नोट करके ही लिख लेंगे नीचे में सेमरा ग्राम। ये जो सेमरा ग्राम है, यहाँ है भाई राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए क्या फूड पार्क प्रस्तावित, बना नहीं है भाई, तो आप लिख लेंगे राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए क्या है फूड पार्क का प्रस्तावित है। याद रखना है आपके लिए क्या, सेमरा ग्राम। क्लियर जी, आगे चले क्या, आपको याद रखना है सिहावा नगरी। सिहावा नगरी में आपके लिए कौन है, लक्ष्मी ध्रुव। आगे चले क्या, अगला याद रखना है भाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ये धमतरी। जब धमतरी आप घूमने जाओगे तो आपको यहीं छोटा सा एक गांव मिलेगा, तो आप कहीं पे भी धमतरी के आजू बाजू में बना सकते हैं, चल जाएगा। आपको याद रखना है यहीं पे कंडेल। तो आपको याद रखना है कंडेल, ये आपके लिए सिहावा नगरी है, और सिहावा नगरी के बाजू में यहीं याद रखना है आपको एक ठो गाँव गट्टा सिल्ली।
तो आपको याद रखना है भाई घट्टासिल्ली, आपको याद रखना है क्या, सिहावा नगरी। यहाँ से आपको इतिहास में 3 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले याद रखना है हमको क्या, कंडेलग्राम। कंडेलग्राम आपको डेट बता रहा हूँ, आपको इतिहास में याद रखना है भाई, प्रश्न आपको डायरेक्ट आता है। तो जो चीजें आपको डायरेक्ट आती है, मैं आपको जिला परिदर्शन पढ़ा रहा हूँ तो आपको चीजों को बताते चलूंगा। क्लियर जी। आपको याद रखना कंडेलग्राम, कंडेलग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1920। तो आपको याद रखना है भाई यहाँ से 1920, ठीक है जी। 1920 में आपके लिए क्या हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। इसी में कंडेल नहर सत्याग्रह याद रखना है, कंडेल नहर सत्याग्रह। ये जो आपके लिए कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, इसी समय गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था। ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है कि गांधी जी कब आए थे, तो आपको याद रखना 1920। तो और अगर डेट याद रखे तो 20 के ऊपर में लिख देंगे 20, 20 के बाद लिख देंगे 21। तो 20-21 दिसंबर 1920 में आपके लिए गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे। आपको याद रखना है कंडेल नहर सत्याग्रह। कारण क्या है, कारण मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके लिए सिहावा नगरी, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है आपके लिए क्या भाई, उस नदी का नाम है आपके लिए कौन सा, महानदी। इसी महानदी में आपको यहाँ पे क्या बना, परियोजना बना। आप लोग जान रहे हो ना जी, रुद्री डैम। तो आपको याद रखना है क्या, रुद्री। तो रुद्री जो परियोजना आया था किसमें, महानदी में। ये आपके लिए कहाँ पड़ता है, धमतरी में। तो इसमें क्या हुआ, ये आपके लिए 1913 से 1915 तक क्या हो गया था, निर्मित हो गया था। जब ये 1915 में रेडी हुआ तब क्या हुआ, 10 साल का बॉन्ड हो गया। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो गांव में क्या आता है, पानी आता है जी। तो पानी आता है इरिगेशन सिंचाई विभाग द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका पर एकड़ के पीछे 100 रुपया या 150 रुपया देते हैं ना। तो वैसे ही इनको क्या देना था, चार्ज देना था। लेकिन भाई हम लोग छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ में पर्याप्त बारिश हो जाती है। तो अंग्रेज सरकार ने जब इसको 1915 में रुद्री आपको परियोजना को बनवाया, तो वो क्या कर रहे थे, जबरदस्ती बोल रहे थे कि पानी लीजिए। लेकिन भाई किसानों के पास क्या था, पानी पहले से अवेलेबल था, उपलब्ध था। वो क्या किए, यहाँ से पानी नहीं लेने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, रातों रात डैम के सभी गेट को खोल दिया। अब वो पानी कहाँ, सबके किसानों के खेतों में। अब अंग्रेज अगले दिन आ रहे, ये उनके ऊपर क्या कर रहे थे, नहर से पानी चोरी का आरोप लगा। और जब चोरी का आरोप लगाए तो 4033 रुपया, आपको अगर रुपया याद रख सके तो रख सकते हैं, 4033 रुपया। और एक बुक आपको लिखा है 4303 रुपये, ठीक है जी। ये इतना आर्थिक जुर्माना लगा था उस टाइम पे भाई। तो 4000 और पूरा सामूहिक जुर्माना लगा था ये जो कंडेल ग्रामवासी से सबके ऊपर। तो इसी का शिकायत करने गए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के कहने पर गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए। और गांधी जी का इतना इफेक्ट था कि उनके आने के पहले इसको क्या अंग्रेज लोग गिव अप कर दिए थे। तो ये गांधी जी के आगमन के पूर्व ही ये आंदोलन सफल माना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ का वह कौन सा आंदोलन है जो गांधी जी के आने के पूर्व ही सफल हो चुका था। याद रखना आपको कौन सा, कंडेल नहर सत्याग्रह। आपको याद रखना है गट्टासिल्ली, गट्टासिल्ली आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे 1930, तो आपको एक जगह याद रखना 1930, यहाँ पे भी जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो आपको याद रखना जंगल सत्याग्रह, ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है। मैं सब चीज बताऊंगा आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में। आपको याद रखना सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है क्योंकि ये हुआ था आपके लिए 1922 में। 1922 में पूछता है आपको राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो आपके लिए याद रखना है भाई राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह। तो आपको याद रखना राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह नाम है आपके लिए, जगह है आपके लिए कौन सा, सिहावा नगरी। क्लियर जी। ये है आपके लिए कौन सा, कुरुद आपके लिए धमतरी। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, सिहावा नगरी के लिए। मैं ऑलरेडी बंजारी ग्राम और बगोट डिस्कस कर चुका हूं। आप अगर 2 गांव देखेंगे तो यहीं पे और देख लेंगे, ठीक है। क्या होता है, अगर ये क्या है जी, औद्योगिक पार्क है। हम लोग क्या पढ़े, मेगा फूड पार्क, राज्य का सबसे बड़ा फूड पार्क। अपन देख लेते हैं बंजारी ग्राम है। बंजारी ग्राम क्या है, यहाँ पे है आपके लिए कौन सा, हर्बल मेडिसिन। आपके लिए हर्बल मेडिसिन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपको याद रखना हर्बल
आपके लिए याद रखना हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। तो आपको याद रखना जी हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ पे स्थापित है, बंजारी ग्राम। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, अगर ये कॉम्प्लेक्स है मतलब यहीं पे आजू बाजू में कोई ना कोई औद्योगिक क्षेत्र होगा, तो आपको याद रखना है 2 ठो औद्योगिक क्षेत्र। पहला आपको याद रखना है क्या, श्यामा तराई। तो आपको अगर पूछेगा श्यामा तराई औद्योगिक क्षेत्र राज्य के किस जिले से संबंधित है, बताना है भाई आपके लिए कौन सा, धमतरी। अगला पूछेगा जीजाम गांव, तो आपको याद रखना जीजाम गांव और आपके लिए कौन सा, श्यामा तराई। ये दोनों के दोनों क्या है आपके लिए, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र मतलब क्या होता है, कोई भी गांव कोई भी शहर वहां का जो मैक्सिमम या अधिकतम जो जगह है ना वो इंडस्ट्री के लिए यूज होगा, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर जी, तो ये दोनों को याद रखिए किसके रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। ठीक है, आगे चले। अब हम लोग चलते हैं किसके, सिहावा नगरी। सिहावा नगरी के बारे में 2 फैक्ट पहले से हम देख चुके हैं। पहला एक विधायक है हमारे लिए कौन, लक्ष्मी ध्रुव। दूसरा याद रखना राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह हुआ था, ये आपके लिए सिहावा नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अपन इसके लिए नया स्लाइड में चलते हैं। देखिए सिहावा नगरी, ठीक है, सिहावा नगरी से आपके लिए क्या 3 नदियों का उद्गम हुआ है। ठीक है, तो आपको ये तीनों नदियां याद रखना। सबसे पहली नदी हम लोग पढ़े हैं कौन सा, महानदी। अबे महानदी ऐसे जा रहा है ना भाई, तो आपको याद रखना महानदी। महानदी से आपको प्रश्न बनते हैं 3-4 तो। सबसे पहले तो मैं महानदी ले लेता हूँ, छत्तीसगढ़ की गंगा बोलते हैं इसको, पहला प्रश्न आपके लिए। दूसरा प्रश्न आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, तो आपको याद रखना है जी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, यही सबसे आपके लिए जीवनदायिनी नदी है। सबसे ज़्यादा आपको जो जल का आपूर्ति होता है, वाटर जो सप्लाई होता है, वो आपके लिए कहाँ से होता है, महानदी से होता है। तो आपको याद रखना है महानदी भाई। ये इसका टोटल जो लेंथ है छत्तीसगढ़ में वो है आपके लिए कितना, 286 किलोमीटर, लेकिन इसका टोटल लंबाई है आपके लिए कितना, 858 किलोमीटर। याद रखना है आपको एक नदी कौन सा आपके लिए, महानदी। ये है आपके लिए छत्तीसगढ़ में, तो ये है भाई दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली लंबी नदी अपन 290 पढ़ चुके हैं क्या, शिवनाथ। तो आपको याद रखना पहला नदी 290 के साथ हमारे लिए कौन सा था, शिवनाथ। इसका टोटल लंबाई है भाई हमारे लिए कितना, 858, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा में भी बहती है, तो हमको उड़ीसा को नहीं लेना है, हमको केवल छत्तीसगढ़ पीएससी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए केवल छत्तीसगढ़ मायने रखता है। तो राज्य की दूसरी लंबी नदी है जो राज्य में बहती है, तो राज्य में बहने वाली दूसरी लंबी नदी याद रखना आपके लिए कौन सा, महानदी। अब इसी महानदी में आपके लिए 2 ठो प्रोजेक्ट बना है। पहला आपके लिए कौन है भाई, रुद्री बैराज, और दूसरा अपन पढ़ते हैं क्या, गंगरेल डैम। तो आपको याद रखना गंगरेल डैम या गंगरेल परियोजना। अरे यस और नो, इसी गंगरेल डैम को इसी में आया है क्या, देश का पहला क्या है आपके लिए जी, कृत्रिम बीच। तो आपको याद रखना है क्या, कृत्रिम बीच जो बोलते हैं ना, समुद्र के किनारे में जो स्थल होता है, जो कोस्टल एरिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं क्या। तो देश का पहला कृत्रिम बीच बनाया गया है, तो आपके लिए यही जगह आपके लिए क्या कहलाता है जी, मिनी गोवा बोलते हैं क्या, या छत्तीसगढ़ की गोवा बोलते हैं क्या। तो आपको याद रखना मिनी गोवा या मिनी गोवा या छत्तीसगढ़ की गोवा आपके लिए याद रखना है कौन सा जगह, धमतरी। धमतरी में कौन सा जगह, गंगरेल। लेकिन जब आप गंगरेल डैम और रुद्री बैराज जब घूमने के लिए गए होगे, तो आपको यहाँ पे 3 पर्यटन स्थल मिलते हैं, वो तीनों पर्यटन स्थल आपको याद रखना है भाई। मैं आपको कहीं पे भी रैंडम लिखवा दे रहा हूँ, आप यहाँ कंडेल लिखे थे तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको कहाँ पढ़ना है, धमतरी जिले में। क्लियर जी, आगे चले क्या, देखो आपको याद रखना, आप तेलिंदाई मंदिर पढ़े थे क्या, तेलिंदाई मंदिर कहाँ पढ़े, केशकाल घाटी कोंडा गांव में। अब हमको पढ़ना है क्या, तेलिन सत्ती मंदिर। तो आपको पूछा जाएगा तेलिन सत्ती मंदिर, ऐसा प्रश्न पूछता है भाई, तो आपको याद रखना तेलिन सत्ती मंदिर। ठीक है जी, दूसरा आपको याद रखना है क्या, अंगार मोती मंदिर। तो आपको याद रखना अंगार मोती मंदिर यहीं पे पड़ता है, या फिर अंगार माता मंदिर, या फिर आपको पूछा जाए क्या, बिलई माता।
तो आपको याद रखना है बिलाई माता मंदिर भी आपको कहाँ पड़ता है, यहीं पड़ता है। ये तीनों पर्यटन स्थल आपको पूछा जाता है। क्लियर जी। आपको याद रखना सिहावा नगरी, इसी सिहावा नगरी में आपको पड़ेगा क्या, श्रृंगी ऋषि आश्रम। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है, तो आपको याद रखना है भाई श्रृंगी ऋषि आश्रम है। श्रृंगी ऋषि आश्रम आपको कहाँ पड़ेगा, यही सिहावा नगरी में। क्लियर जी। ये आपके लिए पूरा एक पर्वत है भाई, इस पर्वत से आपको 3 नदी का उद्गम हो रहा है, पहाड़ी अलग अलग। इसको आप देखोगे तो ये अपन पढ़ेंगे ना एक नदी, इस नदी को भी अपन बना देते हैं, ये हमारे लिए एक नई नदी रहेगी। ये नदी हमारे लिए कौन सा, सिलियारी। तो अगर आप पढ़ते हो सिलियारी नदी, तो इस सिलियारी नदी को पढ़ना है थोड़ी देर बाद, पहले लेकिन बता देता हूँ कौन सा आपको, महानदी। महानदी आपके लिए कंप्लीट आप पहुंचते हैं किसके लिए, सिलियारी। सिलियारी एक नदी है, इसका उद्गम होता है गट्टा सिल्ली, थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्या, तो अपन अगर याद कर सके देखे, गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली से उद्गम होता है। तो आपको इस सिल्ली वर्ड पकड़ना है, इसके ऊपर एक डैम बना है, वो डैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये डैम याद रखना है, ये डैम है हमारे लिए कौन सा, मॉडम सिल्ली, मॉडम सिल्ली। तो आपको याद रखना है मॉडम सिल्ली, आपको याद रखना है क्या, गट्टा सिल्ली, मॉडम सिल्ली। अब इसका नाम, इस परियोजना का नाम को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये अभी आपको प्रश्न में पूछ सकता है भाई, ऐसे प्रश्न आपको पूछा जाता है। याद रखना बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, तो आपको याद रखना है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव इसका नाम कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। आपको याद रखना है गंगरेल डैम का भी एक विशेष नाम है, इसको बोला जाता है क्या, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। तो आपको याद रखना है भाई पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय किसको बोलते हैं हम लोग, गंगरेल डैम को। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, इसके लिए। अब देखिए आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको तीसरी एक नदी मिलेगी, वो भी सहायक नदी है किसका, महानदी का। और इस नदी का नाम क्या है आपके लिए, ये बिल्कुल ऐसे एकदम कॉर्नर कॉर्नर बहते हुए चले जाएगा राजीव। इस नदी का नाम है आपके लिए कौन सा, सोंडूर नदी। तो आपको अगला नदी का नाम याद रखना है जी, सोंडूर नदी। ये सोंडूर नदी है, जैसे इसमें डैम बन रहा है 2 ठो, रुद्री गंगरेल, ये महानदी हो गया। अपन एक मॉडर्न सिल्ली देखे हैं क्या, किस पे, आपके लिए सिलियारी नदी पे। क्लियर जी। अब अगला आपको एक नदी पढ़ना है कौन सा, इस नदी का नाम है क्या, सोंडूर। इसी सोंडूर में आप यहाँ कहीं बना लेंगे, लेकिन धमतरी जिला में बनेगा सोंडूर परियोजना। तो आपको याद रखना है सोंडूर परियोजना पड़ेगा आपको सोंडूर नदी में। क्लियर जी। आपको 2-4 प्रश्न और बनेंगे। सबसे पहले पूछेगा श्रृंगी ऋषि आश्रम, तो और यहीं पे पूछेगा, जैसे हम लोग महादेव पढ़ना प्रारंभ करेंगे भाई, ठीक है। तो अपन बालोद में पढ़े थे क्या, कपिलेश्वर महादेव। रायपुर में एक महादेव पढ़े थे, कौन सा, हटकेश्वर महादेव। अब अपन को पढ़ना है धमतरी, धमतरी, अच्छा रायपुर में 2 पढ़े थे, एक तो अपन कौन सा पढ़े, हटकेश्वर महादेव खारून नदी के किनारे। दूसरा अपन पढ़े एक और महादेव, क्या, चंपारण में चंपेश्वर महादेव। अब हम तीसरे महादेव के लिए चलते हैं, किसके लिए, इसका नाम है कर्णेश्वर। तो आपको याद रखना कर्णेश्वर महादेव। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कर्णेश्वर महादेव छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित, आपको याद रखना जिला आपके लिए कौन सा है, धमतरी। आगे चले क्या जी, याद रखना है आपको क्या, सिहावा नगरी। क्लियर जी। इस प्रकार के आपको प्रश्न को देखना है, धीरे धीरे डील करना है। यह आपके लिए कौन सा जिला, धमतरी जिला। क्लियर जी। आगे बढ़े क्या, अब देखना है हमको प्राकृतिक रूप में इसी को। तो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर कॉपी करते हैं। देखिए ये आपके लिए धमतरी है, धमतरी में आपको एक चीज और पढ़ना है प्राकृतिक रूप से, वो है आपके लिए यहाँ पे एक आपको अभ्यारण्य पड़ेगा। इस अभ्यारण्य का नाम याद रखना है सीता नदी अभ्यारण्य। ये आपके लिए अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी 3-4 प्रश्न आपको पूछा जाता है। सबसे पहला याद रखना आपको क्या, 1974 के हिसाब से राज्य का पहला आपके लिए क्या है जी, अभ्यारण्य है। तो राज्य का पहला अभ्यारण्य है, तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, राज्य का पहला अभ्यारण्य याद रखना आपको सीता माता। सीता माता के नाम पे है क्या आपके लिए, सीता नदी अभ्यारण्य। क्लियर जी। आपको यही पूछता है 2006 में इसको क्या किया गया, सीता नदी। अब देखिए ये आपके बाजू वाला जो जिला है वो जिला आपके लिए कौन सा है, गरियाबंद। तो इसी में आपके लिए एक और अभ्यारण्य पड़ेगा, उसका नाम है उदंती। तो सीता नदी और उदंती दोनों को संयुक्त परियोजना घोषित किया गया, संयुक्त बाघ
परियोजना, अपन प्रोजेक्ट टाइगर पढ़े थे क्या, तो ये दोनों जगह पे एक आपके लिए परियोजना आया है बाघ परियोजना, तो ये आपके लिए ऐसा बनेगा, ये ऐसा। तो आपके लिए संयुक्त परियोजना बन गया है, वो आपके लिए उदंती है। उदंती अपन किस में पढ़ेंगे, गरियाबंद में। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है क्या, धमतरी, धमतरी में आपके लिए सीता नदी। क्लियर। आगे बढ़े क्या, आपको याद रखना है भाई ये, तो आपको याद रखना सीता नदी, उदंती, संयुक्त बाघ परियोजना। इसी को 2009 में आपके लिए क्या, टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। तो आपको ये डेट भी अगर याद कर सके तो करे, वरना मैं जब वन संसाधन पढ़ाऊंगा, वन संसाधन में आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा, अभ्यारण्य, सेंचुरीज पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ट्रा क्या चीज होता है। क्लियर जी। तो ये था हमारे लिए कंप्लीटली आपके लिए जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, धमतरी। एक बार एक नजर फिर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या पढ़े, धमतरी। धमतरी का गठन आपके लिए कब हुआ था, 1998 में। क्लियर जी। इसमें कितने विकास खंड है, 4। इसमें तहसीलों की संख्या कितनी है, 5। इसका पड़ोसी राज्य कौन सा है आपके लिए, उड़ीसा। हम लोग पढ़े थे इसमें पड़ोसी जिले। तो सबसे पहले धमतरी के ऊपर में क्या है, रायपुर। धमतरी के नीचे क्या है, कांकेर। धमतरी के राइट साइड में क्या पड़ता है आपके लिए, पूर्व दिशा में गरियाबंद। आपको लेफ्ट दिशा में, आपको लेफ्ट साइड 2 ठो मिलता है, पहला आपके लिए बालोद, ऊपर में क्या आपके लिए दुर्गा। तो आपके लिए कितने पड़ोसी जिले हो गए, 5। पड़ोसी राज्य पूछेगा तो आपके लिए उड़ीसा। क्लियर जी। आगे बढ़े क्या, आगे जब पढ़ेंगे सबसे पहले अपन एक विकास खंड पढ़ेंगे, कुरुद। कुरुद में कुछ नहीं है याद करने के लिए, पहुंचे कहाँ, धमतरी। धमतरी में सबसे पहले क्या देखे थे, जिला मुख्यालय। दूसरा आपके लिए एक नगर निगम है, मतलब कौन है, विजय देवांगन जी। याद रखना लगभग 120 साल बाद यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी है, आपको याद रखना है नगर निगम में विजय देवांगन जी। आपको याद रखना विजय जीत हुआ तो विजय देवांगन जी। आपको याद रखना रंजना साहू यहाँ की एक विधायक है। आपको याद रखना एक राइस मिल कॉम्प्लेक्स है यहीं पे। याद रखना राज्य का सबसे बड़ा बैम्बू, जो आपके लिए क्या होता है, बांस, तो बांस म्यूजियम या बैम्बू म्यूजियम को यहाँ पे क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। क्लियर जी। आपको याद रखना है सब चीजें। ठीक। आगे बढ़े, आगे पढ़ते हैं तो हमको देखना है यहीं पे बंजारी ग्राम, हमको देखना है यहीं पे बागोद। बागोद से आपको प्रश्न बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क, क्या बोला आपको, मेगा फूड पार्क। राज्य का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क आपको कहाँ पड़ता है, बागोद में। याद रखना बंजारी, जैसे बंजारी हमारे लिए क्या होता है, एक माता का स्थल होता है ना। तो वहाँ पे हम लोग जैसे किसी कोई बीमार पड़ गया तो हम लोग बदना बदते हैं ना कि माता जी अगर ये ठीक हो जाएगी तो मैं तो 10 ठो नारियल चढ़ाऊँ, मैं तो 20 ठो। तो बंजारी से याद रखना, बंजारी धाम जैसे पढ़ता है ना, तो बंजारी में क्या होता है, दवा और दुआ। तो आपको याद रखना दवा, तो कैसा दवा मिलेगा आपको, हर्बल। तो आपको याद रखना हर्बल मेडिसिन कॉम्प्लेक्स। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना एक और जगह सेमरा ग्राम है। सेमरा ग्राम आपको कहाँ पड़ता था, बस्तर में। यहाँ पे राज्य का सबसे बड़ा आपके लिए क्या फूड पार्क का प्रस्तावित है। अब ये जो सेमरा ग्राम है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा आपके लिए क्या है, फूड पार्क का। प्रश्न आपको ऐसा भी बन सकता है। तो आप जितने तरीके से चीजों को याद कर सके, पढ़ सके, कोशिश आपको करना है। आगे चले क्या जी, आपको याद रखना श्यामा तराई, आपको याद रखना जीजाम गाँव। श्यामा तराई और जीजाम गाँव आपके लिए दोनों क्या चीज है जी, एक औद्योगिक क्षेत्र है। तो आपको याद रखना 2 औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ से। आपको याद रखना सिहावा नगरी, तो सिहावा नगरी में हम क्या बोले थे, सबसे पहले तो हमको एक विधायक याद रखना है, लक्ष्मी ध्रुव जी। आपको याद रखना राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था, वो भी आपके लिए कहाँ हुआ था, सिहावा नगरी। आपको याद रख सकते हैं तो रखिएगा कौन सा, गट्टा सिल्ली। 1930 में यहाँ पे आपके लिए क्या हुआ था, एक जंगल सत्याग्रह हुआ था। क्लियर। आगे बढ़े क्या जी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको ये, सबसे पहले तो ये महानदी से आपको 2-3 प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछेगा राज्य में आपके लिए क्या, गंगा का संज्ञा किसका दिया गया है, छत्तीसगढ़ की गंगा, उसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। याद रखना राज्य में दूसरी लंबी बहने वाली आपके लिए नदी, पहली लंबी नदी कौन सा आपके लिए, शिवनाथ 290 किलोमीटर। क्लियर जी। याद रखना आपके लिए कौन सा, महानदी। इसी महानदी में आपके लिए 2 परियोजना में पहला रुद्री परियोजना, दूसरा अपन क्या पढ़े थे, गंगरेल डैम। तो गंगरेल डैम को याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय बोला जाता है। आपको याद रखना इसी में कौन सा, मॉडम सिल्ली में एक परियोजना है, उस परियोजना को क्या बोलते हैं, सिलियारी नदी में मॉडम सिल्ली, और उसी को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। आपको याद रखना सोंडूर नदी में एक परियोजना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सोंडूर नदी परियोजना। क्लियर जी। ठीक। आपको याद रखना यहीं पे एक आश्रम श्रृंगी ऋषि आश्रम, और यही श्रृंगी ऋषि आश्रम अभी आपके लिए कौन सा, रामगमन पथ चल रहा है क्या, तो रामगमन पथ जो आपको
75 स्थल पे हैं, तो 75 में 9 पहले है ना, तो प्रथम चरण में अगर 9 स्थल को क्या किया गया है, चिन्हांकित किया गया है, 9 जगहों को पहले बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उसमें एक जगह आपके लिए कौन सा है, सिंगरी ऋषि आश्रम, जगह है आपके लिए कौन सा, सिहावा नगरी, जिला है आपके लिए कौन सा, धमतरी। क्लियर जी, आपको इस प्रकार चीजों को पढ़ना है। उसके बाद याद रखना है क्या, सीता नदी अभ्यारण्य याद रखना है 1974, आपको सीता नदी 4 का दिख रहा है ना, बस आपको याद रख लेना क्या, ये 4 को। क्लियर जी, तो आपको याद रखना है 1974 राज्य का पहला है। दूसरा याद रखना है कि आपको 2006 यहीं भी आपके लिए क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, या टाइगर प्रोजेक्ट आया था, बाघों का संरक्षण किया जा रहा है भाई, आपके जितने टाइगर बचे हुए हैं। पहले आप अगर 2014-15 की रिपोर्ट देखोगे, छत्तीसगढ़ में टोटल 36 तो आपके लिए क्या थे, बाघ। अभी वर्तमान आप 2021-22 की स्थिति देखोगे, आपके पास लगभग राज्य में केवल 18 बाघ बचे हैं। तो जो 18 आपके पास टाइगर हैं, उन टाइगरों को राज्य सरकार बचा के रखना चाहती है, ठीक है, किसी प्रकार से उनको क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसीलिए हम एक परियोजना चला रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं, बाघ परियोजना, या उसी बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। याद रखना 2009 से टाइगर रिजर्व एरिया, मतलब एक पूरा एरिया को टाइगर के लिए घोषित कर दिया गया कि वो क्षेत्र में टाइगर रहेंगे करके, उसी क्या बोला जाता है आपके लिए, टाइगर रिजर्व एरिया। क्लियर जी, तो इस प्रकार आपने आज देखा क्या, धमतरी एक जिला। क्लियर जी, आप कोशिश करें चीज़ों को बार बार पढ़ें, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ये मत सोचो आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार बताऊँ, होता है मैं धीरे धीरे बोलूँगा ना, तो मेरे खुद को एनर्जी नहीं आती, तो जब मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आप भी उसी एनर्जी से जब चीज़ों को सुनेंगे ना, आपको पढ़ने में सीखने में अच्छा लगेगा। क्लियर जी, तो आपको लास्ट में जाते जाते कहूँगा, निरंतर ज्ञानदा IAS एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और निरंतर दिन ब दिन आप बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।